मैंने ये अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बाहर आ ही नहीं रही। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना विद्या, तो मैं इससे इस अंगूठी को काट दूंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी। तुम्हारे अलावा विद्या, मैं किसी और के साथ रिश्ते में नहीं बन के रह सकता। मैं नहीं रह सकता विद्या। नहीं, रुक जाइए, मैं आ रही हूँ मिलने। किसका फोन था मम्मी? किसी का नहीं बेटा, मुंबई वाली देसाई आंटी, उनका फोन था। आप परेशान क्यों लग रही हो मम्मी? हाँ नहीं बेटा, नहीं तो अब चलो तुसी आराम करो, मम्मी आती है थोड़ी देर में। ओके? नहीं, आप रिया को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। आपके बिना अकेले मुझे डर लगेगा। अरे चले कि और देर लगेगी? बस आई। अरे जल्दी अम्मा। बेटा तुम क्या कर रही हो? अरे पापा, हल्दी का सामान चेक कर रहे हैं हम। वो हल्दी की गांठें, जौ, फल और पैसा, ये सब कुछ है कि नहीं। वो क्या है कि पापा, जब अभय की सगाई किए थे पहली बार, तो घर से किए थे, तो सब कुछ जो चाहिए था वो हम झट से ले लेते थे। अब हमको जाना पड़ेगा ना उधर, तो देखना पड़ेगा। ठीक ठीक है। जी आगे। थोड़ा जल्दी आ जाती तो धान पान का सारा सामान चेक कर लेती। तो क्या हुआ जी, अभी देख लेते हैं। अरे रहने दीजिए सासू माँ, आपकी काबिल बेटी ने चेक करके ही लिया है सब। अम्मा, पति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई सब कुछ चेक हो गया हो, सब तैयार हो गए तो चले। अरे नहीं तो वो रोहन लेट हो गए इस करके फिर से धमाल मचाएगा उधर। चलो हाँ, चलो। आओ भाई, आ जाओ। उठाओ। चल सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी। देखो, सगाई तो जैसे तैसे हो गई, अगर शादी से पहले थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, तो तुम जानती हो हम क्या करेंगे। तुम्हारे वीडियो का ऐसा प्रचार करेंगे, ना तो तुम्हारे पास सीएम की कुर्सी रहेगी, ना लल्ला की माँ कहलाने का अधिकार। का समझी? ये किस बात की परीक्षा ले रही हो माता रानी? क्या मैं कभी भी अपनी विंध्या को याद नहीं दिला पाऊंगा कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है? आप तो जानते ही हैं माता रानी कि मैं विंध्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फिर भी आप बाहर बाहर उसे मुझसे दूर कर देते। अब और नहीं, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मेरी विंध्या को मेरे पास लेकर ही आना होगा। ये एक वक्त की जिद है। विनोदिनी नंदनुते
मुझे लगने लगा था कि तुम नहीं आने वाली हो। विंध्या समझ की कच्ची होगी, मगर अपने बात की पक्की है जी। बात तो तुमने सही कही भैया। विंध्या समझ की कच्ची भले हो भाभी, पर अपनी बात की बिल्कुल पक्की है। वो मैं तुम्हें फोन लगा रहा था। हाँ जी, मेरा फोन रिया के पास है। बेटा जाने दो ना मम्मा को, मम्मा आप भी आ जाएगी। आप अपना मोबाइल दोगे मुझे? हाँ बेटा, ये लो, आप गेम खेलो, मम्मा आप भी आती। वरना वो मैनू आने नहीं देती। लेकिन इतनी देर लग गई। जिन्ने झल्ले मेरे ही पल्ले। और उस घर में रोहन नाम का पागल कम था, और जो तुझसे भी पागलपंती पे आ गए हो। काट से कोई हाथ काटता है जी? समझ आ गया था मैंने, कोई दवाई शवाई नहीं करी होनी है आपने, इसलिए मैं दवाई लेने गई और उसी में देर हो गई। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। जिया लागल तमन मातल बना दिहलो भंवरवा हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ विद्या, नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना। विंध्या, विंध्या, बेटा मम्मी बाथरूम में है क्या? नहीं, वो तो बाहर गई है। बाहर? लेकिन उनका फोन तो आपके पास है। बेटा कहाँ गई है आपकी मम्मी? मुझे खुद से दूर मत करो बिंदिया। और ये कहने के लिए बुलाया था आपने? मैंने कहा ना, और मैंने कुछ भी याद नहीं। मेरा कोई रिश्ता नहीं है टॉटे नाल। अरे और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? मेरा पूरा परिवार कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो, पूरा शहर जानता है कि तुम बिंदिया हो। 7 साल पहले खो गई थी तुम। 7 सालों से तुम्हारी याददाश्त भी चलेगी क्या? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है बिंदिया। और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि वो मिंटी किसी बच्चे की मां बनने वाली है, उसकी इज्जत बचाने के लिए बिंदिया मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बलि नहीं चढ़ा सकता हूं। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया है कि रोहन को सच तुम बता रही हो या मैं जाके बताऊं? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये समय ये सब बातें बताने का नहीं है। मुझसे पहले सच आपको पता चला था, आप खुद उसकी मदद करना चाहते थे ना। तब मुझे ये नहीं पता था बिंदिया कि तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी का भी नहीं होना चाहता हूं। अभय जी, हमें इस बात को बहुत एहतियात से संभालना होगा। कैसे? हमें सबसे पहले मिंटी के बॉयफ्रेंड को ढूंढना होगा। अरे ढूंढना तो था ना बिंदिया, लेकिन उस मिंटी ने किसी और का स्केच बनवा दिया। जो आदमी मिला वो मिंटी को जानता तक नहीं था।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिंटी ने हमें जानबूझकर झूठ बोला है। वो जिसके बच्चे की मां बनने वाली है बिंदिया, या तो वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है या तो वो फिर छुपाना चाहती है। मैं रोहन को सब सच बताने जा रहा हूं। नहीं, रुकिए प्लीज। मैं जा रहा हूं बिंदिया। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के बारे में ये सब बातें कर रहा है? तुझे शादी नहीं करनी है, इसलिए तू मेरे बहन पर ये सब गंदे इल्जाम लगा रहा है, उसके कैरेक्टर पर दाग लगा रहा है। तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है रोहन? सच पर यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है, यही बात जाओ जाकर अपनी खुद की बहन से पूछ लो। उसने यही बात कह के मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं रोहन, और हमने यही तय किया था कि हम उसके बॉयफ्रेंड को सगाई के पहले ढूंढ निकालेंगे, और तब तक तुमसे ये बात छुपानी थी रोहन, ताकि तुम गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठो। लेकिन अब सगाई हो चुकी है और अब बातें शादी तक आ गई हैं। तुम्हारी बहन मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही है रोहन, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है। अबे! तेरे दिमाग में क्या खेल चल रहा है? ऐसे घिनौनी बातें तू क्यों कर रहा है? ये बात तुम अपनी बहन से पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा रोहन। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इतनी फिक्र है अपनी इज्जत की रोहन, तो अपनी खुद की बहन को पहले समझाना चाहिए था। अभय जी प्लीज, एक औरत के बारे में मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, मैंने मना किया था तुम्हें इस आदमी से मिलने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ऐसा क्या है इस आदमी में? ये पराया आदमी जो मिंटी का पति होने वाला है, इसके करीब तुम क्यों आना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इससे बात करो बिंदिया से। उसे कहीं भी आने जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं हो उसके। अच्छा, मैं इसका कुछ भी नहीं? जिस घर ने 7 साल तक इसका ख्याल रखा वो इसका कुछ भी नहीं? वो बच्ची जो इसको मां समझती है वो इसकी कुछ भी नहीं? तुम यहां रुक रही हो या मेरे साथ आ रही हो बिंदिया? तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया। रोहन, मैनू कहीं भी आने जाने के लिए ਤੁਹਾਡੀ परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और तुझसे भी मुझे मत बताइए कि मैनू क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी याददाश्त भले ही गई, पर मेरा वजूद अभी भी मेरे साथ है। मैनू सिर्फ उसकी सुननी है जो मैनू मम्मी बोलती है, और मैं अब उसके पास जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी इस मुद्दे को सुलझाना है तो मेरे साथ चलिए। रोहन को सब सच पता चल ही गया है। अब चलकर मिंटी से बात कर लीजिए। मिंटे, बाहर आ। मिंटे, मिंटी बाहर आ। मिंटे किथे आ?
मैं कह रहा बाहर आ। रोहन पुत्र क्यों होया? अब इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा है? सब कुछ ठीक तो है? बीजी, एक मिनट, मुझे मिंटी से कुछ पूछना है। ये अभय जो बोल रहा है, क्या वो सच है? ये बोल रहा है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है और तू उसके बच्चे की... बोल मिंटी, क्या तू अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है? बोल, अबे जो बोल रहा है क्या वो सच है? अरे साले साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख कांति, तेरा बेटा क्या कह रहा है? साडी भोली भाली मिंटी को बदनाम कर रहा है। अरे पहले इतना सारा नाटक किया और स्यापा ठंडा हुआ नहीं कि अब उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। कहना है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है। क्या? अब ऐसे कह रहे? अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? तुझे गलतफहमी हो गई क्या? अरे जरा खुद ही सोच, अपने मंगेतर पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहा है तू। हाँ? मैं वही बोल रहा हूँ पापा जो सच है। माँ, जब हम मुंबई गए थे तब मिंटी ने खुद मुझे ये बात बताई थी, मुझसे मदद मांगी थी। सिर्फ उसकी मदद करने के लिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी माँ। और इतना सब हो जाने के बाद मैं सोच ही रहा था कि रोहन को मैं सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन उसने खुद बिंदिया मेरी बातें सुन ली। अब बेहतर यही होगा मिंटी कि तुम खुद ये सच कबूल कर लो। कैसा सच है? ये सब झूठ है। मैंने कब कहा था तुमसे ये सब? तुमने मुझे पसंद किया था इसलिए हाँ कहा था, पर अब तुम्हें मेरे बजाय मेरी भाभी पसंद आने लगी है, इसलिए साढ़े नाल रिश्ता तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो ना? जाने क्या जादू किया है मेरी परछाई ने तुम पर। यही होगा कुछ। ये तो है ही आदमियों को रिझाने में एक्सपर्ट। बस बेटे, अपना झूठ छुपाने के लिए तुम बिंदिया पर इल्जाम नहीं लगा सकती। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मिंटी। अब अच्छा यही होगा कि तुम अपना सच जाकर रोहन को बता दो। अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मिंटी, जाओ। बिंदिया, तुम बताओ कि सच क्या है? मिंटी पर बहुत बड़ा कलंक लग रहा है बिंदी। अरे तुम तो इतने सालों से जानती हो मिंटी को, क्या वो ऐसा काम कर सकती है? बात सिर्फ मिंटी की नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत खराब हो रही है। कीचड़ उछल रहा है तुम्हारे परिवार पर, सोचो जरा। हाँ, आप नहीं जानती हैं। लल्ला, बिंदिया को बोलने दो। बिंदिया, तुम ही बताओ, तुम सबको बता दो कि मिंटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं रोहन, अभय जी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने खुद मिंटी के मुंह से सुना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड करण के बच्चे की मां बनने वाली है।